रिजवान साहब अंदर आ जाओ, तुम बहुत ही थकी हुई बैटिंग कर रहे थे, थर्ड क्लास तुम बैटिंग कर रहे थे, तुम बिल्कुल टीम के लिए काम नहीं कर रहे, चलो जी बाहर आओ। ये इजी तरीका, ये गली मोहल्ले वाले तरीकों से मैंने समझा दिया आपको। छोड़ के आ जाना चाहिए। नहीं, छोड़ के क्यों आ जाना चाहिए? कोई ऐसे थोड़ी है, कोई हाथापाई थोड़ी हो गई है। फिर भी बिल्कुल अपना एहतजाज उसको टीम के अंदर रखना चाहिए कि बिल्कुल गलत हुआ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आइंदा से अपना गेम नहीं बदलूंगा। ये भी ये बात नहीं है यार, ये अजीब दूसरी तरफ चले जाते हैं भाई। गेम अगर वो नहीं बदल रहे या वो गेम देखे यार, ये एक मेरी बात समझने की कोशिश करें। अगर जो प्लेयर गेम नहीं बदल रहा, नुकसान किसका हो रहा है? मेरा, इनका, आपका हो रहा है? किसका नुकसान हो रहा है? टीम का नुकसान हो रहा है, अपना नुकसान हो रहा है। नई गेम बदलेंगे, टीमें सेलेक्ट नहीं करेंगी, पाकिस्तान टीम से बाहर हो जाएंगे, यही होगा ना। हम क्या कर रहे हैं? हम तो सिर्फ अच्छी बुरी चीजें सपोर्ट, हम वो काम करते हैं ना। नहीं चेंज करेंगे तो अब बाहर हो जाएंगे। अगर रिजवान वान नहीं परफॉर्म कर रहा तो किसका नुकसान? अगले साल उसको नहीं लेंगे, हमें लेंगे क्या? उसको नहीं लेंगे ना भाई, तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि अच्छा उस टाइम ही है कि जब परफॉर्म करे तो अच्छा है, ठीक है। अब परफॉर्म नहीं है तो आपने इस किस्म का तरीकेकार नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। या ठीक है उसको इंजरी हो जाती, कोई मसले हो जाते, या बुला लेते बाहर, या और 100 चीजें होती। लेकिन ये एक प्लेयर वो भी तो कोशिश कर रहा है। अगर उससे 3, 4, 5 मैचेस में रन नहीं हो रहे, और ये मैच था जिसमें वो 27-28 रन कहीं कर गया था, तो जाने देते आखिरी ओवर, शायद वो 1-2 हिटें लग जाती, 35 रन कर जाता, तो उसको भी एक कॉन्फिडेंस आता। तो आपने उस प्लेयर का वैसे ही कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है, और आपने उस तरीके से यूं करके आप उसको बुला रहे हो इतने बुरे तरीके से कि यार, मतलब देखो वो लोकल प्लेयर नहीं है भाई, वो आपको ओवरसीज प्लेयर है, पाकिस्तान का कप्तान रह चुका है। गलत किया आपने। इज्जत तो लोकल प्लेयर की भी होती है। अब इस लोकल भाई शाहीन अफरीदी जब पहला मैच खेल रहा था, क्या हुआ था उसके साथ? जख्मी हो गया था। नहीं, उसने जो 2 फुल टॉसें की थी, वेस्ट हाइट थी, उसको रोक दिया गया। उसने खुद किया था, उसमें किसी ने बुलाया तो नहीं उसको कि तुम ये करो, वो खुद ही उससे हाथ से छूटी बॉल से उससे बॉल ले ली गई। कितना गिल्टी फील कर रहा होगा वो उस वक्त कि यार पूरी दुनिया देख रही है। ये बेइज्जती फील करता है। अगर कोई भी बॉलर अगर इस तरह करे, वो बेइज्जती फील करता है। यार मैं ओवर कर रहा हूँ, 2 फुल टॉस होगी, जो भी मेरे से बॉल ले लिया, वो दुनिया में बात होती है। तो आप तो उसको बुला रहे हो, वो खेल रहा, आप उसको बुला रहे हो कि यार अंदर आ। रिजवान को रिटायर्ड आउट करवा दिया गया बिकॉज वो बहुत स्लो खेल रहा था। पावर सर्च चल रहा था। मेलबर्न का मैच था आज, जिसके अंदर होता क्या, सिडनी थंडर के साथ मोहम्मद रिजवान खेल रहे होते हैं। 23 बॉलों पे 26 किया होता है। होता क्या है कि विल सदरलैंड जो कि कप्तान है मेलबर्न रेनिगेट्स के, वो कहते हैं कि भाई रिजवान आ जाओ वापिस, क्योंकि पावर सर्च चल रहा होता है। पावर सर्च क्या होता है कि इसके अंदर 4 ओवर पावर प्ले के होते हैं, उसके बाद 2 ओवर आप कभी भी एंड के ऊपर ले सकते हैं, जिसमें 2 फील्डर ही सिर्फ बाहर होंगे। तो वो टाइम चल रहा था, रिजवान से खेला ही नहीं जा रहा था, तो वो बुला लेते हैं रिजवान को आउट करवा देते हैं, वो कि रिटायर आउट हो गया। ये कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट है। अब ये सही क्यों है मैं आपको बताता हूं। हालांकि टिम साइफर्ड भी स्लो खेल रहा था, लेकिन टिम साइफर्ड को क्यों नहीं उन्होंने बोलते कुछ? क्यों? क्योंकि टिम साइफर्ड ने बिग बैश के पहले मैच के अंदर शानदार सेंचुरी मारी थी। वो तेज भी खेलता है, कभी कभी स्लो खेलता है। मोहम्मद रिजवान कंटिन्यूसली स्लो खेल रहा है। खाली रिजवान नहीं, बाबर भी। वो दिन दूर नहीं है कि बाबर आजम को भी वो रिटायर आउट करवा देंगे। आपको मैं एक प्रूफ देता हूं, अभी चले जरा आपके साथ लाइव वीडियो शेयर करता हूं। गूगल के ऊपर जेमिनाई खोले, जेमिनाई पे सर्च करें बिग बैश का सबसे स्लो स्ट्राइक रेट किसका चल रहा है। नंबर 1 के ऊपर आएगा मोहम्मद रिजवान। साथ एक चीज भी लिखी हुई आएगी कि रिटायर आउट करवा दिया गया बिकॉज ये स्लो खेल रहा था। इसके बाद दूसरे नंबर पे मोजेस हेनरी, सिडनी सिक्सर का कप्तान, उसका नाम। और तीसरे नंबर के ऊपर कौन है? तीसरे नंबर के ऊपर है बाबर आजम, जिसके साथ उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि बाबर आजम स्लोएस्ट 2025 की जो बिग बैश है 26-25 की, इसके अंदर स्लोएस्ट 50 करने का भी रिकॉर्ड अपने पास रख के बैठे हुए हैं। ये एम्बैरेसमेंट नहीं है तो भाई ये मेरे क्या है? ये एम्बैरेसमेंट ही है, और ये आपके सामने आपको नजर आ रही है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन इससे हमारे पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है। और मैं आपको जन्म बात बताऊं, पीसीबी ने बिल्कुल सही किया, रिजवान को टीम से निकाला हुआ है। रिजवान भूल गया T20 खेलना। अब तो ऐसा लगता है T20 का प्लेयर था ही नहीं, उसको हम लगातार खिलाते रहे कि यार आप देखो कितने मैचेस हो गए, किसी एक मैच में तो चल जाओ, किसी एक में तो चल जाओ। वो चल ही नहीं रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं कि बाबर भी बाहर हो जाएगा अगर ऐसे ही क्रिकेट खेलता रहेगा। बिग बैश में सोचा था कि ये लोग हीरो बनेंगे, पकड़ के बिग बैश ने तो इनको बड़ा बुरा हाल करके रख दिया। ये तो बुरी तरह से एक्सपोज हो गया, इनसे तो रन ही नहीं किए जा रहे। ये तो एम्बैरेसिंग सिचुएशन पूरे पाकिस्तान के लिए बन गई कि ये लोग कर क्या रहे हैं, हो क्या गया इनके साथ। इतनी गंदी परफॉर्मेंस कैसे हो सकती है पाकिस्तानी प्लेयर्स की, समझ से बाहर है।
लोकल लीग्स में हमने आज तक ऐसा बहुत देखा है कि एक लोकल प्लेयर को रिटायर्ड आउट करके वापस बुला लिया, लेकिन ऐसा हमने कभी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। कोई एक दूसरे मुल्क से आया मेहमान, एक ऐसा क्रिकेटर जो कि अपने मुल्क का बहुत बड़ा सुपरस्टार हो, जिसको लिपस्टिक किंग कहा जाता हो, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा विकेट कीपर कहा जाता हो, जिसको लोग मरते हो जिसका नाम लेने के लिए, लोग उसके घर के बाहर जो है ना लाइन लगा के खड़े रहते हैं हाथों में कुछ लेके, लेकिन लगे तो रहते। देखो लाइन लगाने की बात हुई थी, ये बात नहीं हुई थी कि भाई वो लाइन लगा के किस लिए लाइन लगा के खड़े हैं। तो मोहम्मद रिजवान साहब जो है वो उनके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया, बहुत ही गंदा वाला स्कैम हो चुका है, क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ा प्रैंक किया है हमारी मेलबर्न की टीम ने। मेलबर्न थी, कौन सी थी, हाँ मेलबर्न की टीम थी ना वो भी साला, या हाँ मेलबर्न पता नहीं कुछ इस तरह की कोई टीम थी, ठीक है। उन लोगों ने बहुत बड़ा जो है ना वो प्रैंक कर दिया है मोहम्मद रिजवान के साथ, उनको रिटायर्ड आउट करके बेइज्जती करके मुंह पे एक्चुअली चपेड़े मार के उसको वापस बुला लिया। यार वो बंदा बैटिंग कर रहा था मोहम्मद रिजवान, कैन यू बिलीव दिस। और इसके बारे में पाकिस्तान में क्या रिएक्शन है, मोहम्मद रिजवान पे प्रेशर डाला जा रहा है कि भाई सीरीज क्विट कर दो, छोड़ो लीग को, उसने हमारे मुल्क की बेइज्जती की, हमारे मुल्क के खिलाड़ी की बेइज्जती किया, वापस आ जाओ, छोड़ दो। वो मोहम्मद रिजवान के बगैर जो है ना पागल हो जाएंगे, लिटरली पागल हो जाएंगे, क्योंकि मोहम्मद रिजवान जो है वो सुपरस्टार है बिग बैश लीग के। मोहम्मद रिजवान के बगैर बिग बैश लीग के मैचेस नहीं है, मैं क्लियरली आप लोग को बताता हूं। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। तो यहां पर बात कुछ ऐसे है कि मेलबर्न का मैच था, और मेलबर्न आपको पता है कि बहुत बड़ी टीम है, बहुत ही शानदार किस्म की टीम है, और मोहम्मद रिजवान बाय द वे इस टीम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा थे। हुआ कुछ यूं कि हमारी जो मोहम्मद रिजवान साहब की टीम है वो बैटिंग कर रही थी। मोहम्मद रिजवान 90 पे 4 आउट हो गए थे, 90 रन पे 4 आउट हो गए थे। वहां पर मोहम्मद रिजवान ने क्या किया, मोहम्मद रिजवान ने लिटरली हग दिया। 23 बॉलों में 26 रन कर रहे हैं, और 18 ओवर हो चुके थे, 18 ओवर हो चुके हैं, पीछे सिर्फ 12 बॉलें लगी हुई हैं, और मोहम्मद रिजवान बॉल को टुक करके डॉट करने के चक्कर में है। मेलबर्न वालों को इतना गुस्सा आया, उन्होंने ये नहीं देखा कि हमने मोहम्मद रिजवान को कितना पैसा दिया है, या मोहम्मद बिग बैश लीग में रिजवान को ने बोला जी ठीक है बहुत हो गया, बहुत ज्यादा रन आपने कर दिए हैं, तो आप मेहरबानी करके आप बाहर आ जाएं। बेशक कि अगली टीम ने आपको आउट नहीं किया, उनके बस की बात नहीं है, बट यू प्लीज कम आउट। और आप बहुत तेज खेल रहे हैं, इतना तेज मत खेलें कि बस हमसे संभला ना जाए। तो वापस बुला लिया। उधर माइकल वॉन का भी वो इंटरव्यू अभी देखा मैंने, वो भी वही बात करेंगे, बाबर जो है ठीक है अच्छा प्लेयर है, लेकिन क्या वो ऑस्ट्रेलिया की, इंडिया की, वेस्ट इंडीज वगैरह की उनकी T20 टीम में वो कोई शामिल हो सकता है कि नहीं। तो सबसे पहले तो ये जनाब रिजवान साहब, ओ भाईजान आपके बस का नहीं है तो फिर या तो इंप्रूव कर लें, तो या छोड़ दें, या जान छोड़ दें, ये क्रिकेट खेलना या टेस्ट खेलें, वनडे खेलें, वनडे में टेस्ट की तरह खेलते हैं और T20 में वनडे की तरह खेलते हैं। ये बात इनकी कोई समझ में नहीं आई, और ये इंप्रूव करने भी नहीं चाहते अपने आप को, कोई इंप्रूवमेंट का इनको कोई शौक नहीं है कि हाँ जी कोई थोड़ा सा चलो हम अपने आप को इंप्रूव कर लें। T20 में खेलते हैं वनडे की तरह, और वनडे में खेलते हैं टेस्ट अल्ट्रा प्रो मैक्स की तरह। वो मैच था इंडिया और पाकिस्तान का, अभी चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई गया मैं देखने के लिए, जब 48 गेंदों पे 18 रन रिजवान खेल रहा है जी, बैटिंग कर रहा है, 48 गेंदों पे 18 रन। वो टेस्ट में भी 50-55 का स्ट्राइक रेट तो आम किसी बात है, वो टेस्ट में ये स्ट्राइक रेट आपको अभी 55-60 का आम की सी बात है मिल जाता है। 48-50 गेंदे 18 रन, वो बीच में तो नींद ही आ गई भाई, ये क्या कहानी चल रही है। और T20 में याद करें वो वक्त जब ये केक काटने का बड़ा एक शौक चढ़ा हुआ था कि कोई थोड़ी सी भी अचीवमेंट होती थी तो पकड़ के केक काटते थे जनाब पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में, 2-3 साल 4 साल पीछे चले जाएं। तो तब भी हमने बोला था कि भाई कोई वजह होनी चाहिए कोई केक शेक काटने की, तो केक कटा था कि जनाब फास्टेस्ट रन कर लिए हैं रिजवान ने, 3000 रन T20 इंटरनेशनल, या 2000 थे या 3000 थे रन इस तरह के। तो फास्टेस्ट रन जो है वो आपने कर लिए हैं, तो उस पर केक काट के सारे ड्रेसिंग में बांटा जा रहा है। और बीच में पते वाली जो बात है वो तो बताई नहीं। स्ट्राइक रेट कितना है, स्ट्राइक रेट सबसे लोएस्ट, जितने भी बैट्समैनों ने T20 इंटरनेशनल में रन 3000 को छुआ है, उन सब का स्ट्राइक रेट रिजवान के स्ट्राइक रेट से ज्यादा है, सबका स्ट्राइक रेट रिजवान के स्ट्राइक रेट से ज्यादा है। हाँ अब जाहिर है कि जब आप आउट भी नहीं होते और जान भी नहीं छोड़ते और लंबा लंबा खेलते रहते हैं, तो कम इनिंग्स में आपने 3000 रन कर लिए, एवरेज तो 50 को छू रही है, और स्ट्राइक रेट वो 125, तो स्ट्राइक रेट 125 का है,
एवरेज 50 की, भाई 50 की एवरेज T20 में तब अच्छी लगती है अगर आपका 140-45 का स्ट्राइक रेट हो। स्ट्राइक रेट 125 का है, तो उसमें भी ये केक काट के एक दूसरे के मुंह में ठूसा करते थे कि भाई फास्टेस्ट 3000 रन कर लिए इन टर्म्स ऑफ इनिंग्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट, तो बीच में कोई बात ही कोई नहीं। तो ये है तरीकाकार। आज जनाब बैटिंग करने गए हुए थे, तो उन्होंने पहले तो थोड़ा इंतजार किया कि हाँ यार ये शायद के थोड़ा अच्छा खेलना शुरू हो जाए, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि भाई तौबा कर ली। वो भी अब कानों के हाथ लगा रहे होंगे कि यार हमने किनको बुला लिया, किसको बुला लिया। अब कसूर उनका भी है जिन्होंने बुलाया, कि भाई जब बुलाया था तो उससे पहले आपको पता नहीं था कि ये रिजवान के कितने रन हैं ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए, T20 का स्ट्राइक रेट कितना है। वही तो T20 में टेस्ट की तरह खेलते नींद आ जाती है, तो उसका 100 का ही स्ट्राइक रेट था ऑस्ट्रेलिया में पहले भी खेलते हुए। तो जो इनका जो ऑनर है या जो इनको मशवरे देता है, एनालिस्ट साथ में जो मौजूद है, उसको भी कान के नीचे एक बजानी चाहिए कि भाई तुम लोगों को पता नहीं था कि इसका स्ट्राइक रेट कितना है या क्या हिसाब किताब है, या तो उसने बड़ा इंप्रूव कर लिया हो। और ऑस्ट्रेलिया में आप देखते हैं हाँ जी कितने मैच पास्ट में खेले हैं और क्या स्ट्राइक रेट है, 100 का स्ट्राइक रेट है उसका। और कसम खाई है इन्होंने, इंप्रूव तो करना ही कोई नहीं है। 100 के स्ट्राइक रेट के साथ T20 वहां पे एक मैच 2 मैच थी, पहले ऊपर भेज रहे थे, आज मिडिल ऑर्डर में भेजा और एंड पे उन्होंने बोला कि भाईजान आप जरा साइड पे हो जाएं, आप आ जाएं। कितनी शर्मिंदगी की बात है और जिल्लत की बात है। अगर महसूस करने वाले हो, या तो अपने आप को इंप्रूव करें या फॉर्मेट ये छोड़ दो यार, कोई और फॉर्मेट खेलो, टेस्ट खेलो, वनडे खेलो। कि भाईजान वो मतलब कि टोटल 24 की एवरेज है, 103 का स्ट्राइक रेट है, शायद वो अब 90 का हो चुका है। तो मतलब बैट्समैनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बैट्समैनों ने तो हमें बहुत ही मायूस किया यार। अब इतना जब आपको सर आंखों में बिठाया जाएगा, वहां पे आपके लिए ऑलरेडी चीजें बुक होंगी, एक हाइप क्रिएट होगी, और फिर वहां पे ऐसे रिजल्ट, यार ये तो शेयर एम्बैरेसिंग नहीं है पाकिस्तान। बट ये कुछ ज्यादा उस लेवल से नीचे खेले हैं बाबर रिजवान दोनों, और दोनों पाकिस्तान के बड़े बल्लेबाज हैं। इसमें दो बातें हैं, एक ये कि क्या बाबर रिजवान ही उस कंडीशन के लिए बेस्ट थे इसलिए बिग बैश ने लिया। मुझे लगता है कि साइम अच्छा नहीं खेल रहे T20, बट शायद ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में थोड़ा बेहतर खेल रहे हैं। साबजा फरहान, ये वो दो प्लेयर थे जो बेहतर खेल सकते थे ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में। उनको मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि साढ़े आजमा का दिखाओ देखो, मैं ये नहीं कह रहा, बट वैसे मुझे लगता है कि कंडीशन वाइज मैटर कर रहा होता है। अगर एशियन कंडीशन में बाबर रिजवान बेहतर खेलते, वहां पे यहाँ पे आके शायद गोरे भी चंगा खेल दे। प्रॉब्लम ये है कि वो दे आर बेटर देन अस। अब ऑजी जो हैं वो आपके PSL में आके भी आपसे अच्छा खेलते हैं, आप उनकी बिग बैश में खेल रहे हैं तो वो तो मैच ही नहीं रहा, कोई मैच ही नजर नहीं आ रहा। बाबर ने 250 किए हैं, वो 250 पे भी वो मैच इसलिए उनकी टीम जीती है कि दूसरे रन पे खड़े दूसरे प्लेयर ने मारे हैं ज्यादा 200 की स्ट्राइक रेट के साथ, ठीक है। वो 50 भी कोई बहुत डेकोरेटेड नहीं है, ठीक है, बाबर की 50 आई है, बट वो नहीं जो बाबर की आती होती थी अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ। वो मसला स्ट्राइक रेट भी छोड़े, वरना बॉल वाला मामला हुआ और एडम गिलक्रिस्ट ने बोला कि थोड़ा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। अब रिजवान का देख लें, रिजवान बाबर दोनों सेम है। रिजवान का 101 का स्ट्राइक रेट है, इनका 104 का है। रिजवान की 20 की एवरेज है, इनकी 25 की, क्योंकि एक मैच में नॉट आउट है बाबर आजम, ठीक है। बट मैं रिजवान को थोड़ा सा ऐसे ऐसे हल्का सा एक एच दूंगा कि बाबर आजम अपने नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, रिजवान कभी तीसरे पे कभी चौथे पे। अब प्रॉब्लम ये कि वो फ्रेजर जो हैं वो भी ओपनर हैं, बट वो भी कभी तीसरे पे खेलते हैं कभी चौथे पे खेलते हैं। अब ऊपर से ब्राउन खेल रहे हैं, वो उनका मतलब अच्छा ओपनर है और टीम से एफर्ट है। अब उन दोनों के होते हुए तो नहीं रिजवान ऊपर आ सकते, जब फ्रेजर नहीं आ रहे रिजवान भी नहीं आएंगे। सो दोनों तीसरे चौथे को एक्सचेंज कर रहे हैं। बट आज का दिन ऑफ कोर्स रिजवान भी सोचे होंगे कि यार 23 पे 26 नहीं बनता, जबकि उनके साथ में खड़े हसन खान 23 पे 36 बना के खड़े थे। वो 140 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है। तो ऑफ कोर्स आज देखे ना 152 बॉलों के बाद रिजवान का पहला छक्का है बिग बैश में। यू नो प्लेयर, मैं मेंटली तौर पे मैं समझता हूँ T20 फॉर्मेट में, शायद वो T20 फॉर्मेट में सिर्फ बाबर के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा रिजवान को एज देता होता हूँ। बट आज बहुत ही वो फीका खेले हैं, पहले भी फीका ही खेले बिग बैश में, कोई एक बड़ी तूफानी इनिंग नहीं खेली है। सो अब उनको दोनों को सोचना है, बाबर को भी और रिजवान को भी, कि यार मतलब इधर वे इस तरफ या उस तरफ, यानी ये इनके लिए ना जिसे बोलते हैं डू एंड डाई वाली सिचुएशन रहेगी जो बकिया मैचेस हैं। ऐसा नहीं होगा ना कि आप हो गया 8 मैचेस में जो भी होना था, बातें भी होगी आपके ऊपर, क्रिटिसिज्म भी हो गया, इवन कि 50 के बाद भी लोग आपसे खुश नहीं हुए, आपकी भी दोनों के रन एक जैसे हैं, तो आप थोड़ा सा दिलेरी दिखानी पड़ेगी, कुछ हटके करना ही पड़ेगा। एटलीस्ट जो आप थे वो तो दिखाना पड़ेगा, आप वो भी नहीं दिखा पा रहे हैं। मुझे शिकवा सिर्फ ये है, मुझे ये नहीं कि दोनों अच्छा नहीं खेल रहे, मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों जितनी कैपेसिटी रखते हैं वैसा भी नहीं खेल रहे।
अब सही। देखिए ना, स्टीव स्मिथ के साथ बाबर आजम ओपन करने आए हैं। हम्म। डिस्कस क्या होना चाहिए कि यार दोनों अच्छी फॉर्म के हैं या बड़ी जबरदस्त फॉर्म में बाबर आजम है, वो डिस्कस होना चाहिए। डिस्कस क्या हो रहा है कि स्टीव स्मिथ और बाबर आजम 2 बल्ले ओपन करने आए हैं। दोनों ने क्या किया, 5 ओवर में 32 रन है। दोनों एक जैसे ही खेलते हैं T20 में खास तौर पे। हमको यही फैसले पाकिस्तान क्रिकेट में जब करने पड़ते हैं तो हमारे पास एक भंडार खुल जाता है, एक लड़ाई झगड़ा खड़ा हो जाता है, सब हर कोई एक दूसरे के सामने आके खड़ा हो जाता है। और नुकसान किसको होता है? पाकिस्तान क्रिकेट को। मजाक किसका बनता है? पाकिस्तान क्रिकेट का। खिल्ली किसकी उड़ती है? पाकिस्तान क्रिकेट की। कंट्रोवर्सी कहां पैदा होती है? पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। आज मेलबर्न रेनेगेट्स के ऊपर एक फॉर्मर खिलाड़ी ना आज ये बोलेगा कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी हो गई, ना आज कोई वीडियोस बनेंगी ये बताने के लिए कि बैटिंग कंपनीज का बदला उतारा जा रहा है, ना कोई ये वीडियोस बनाई जाएंगी कि पॉलिटिक्स है। कि आप जो बॉलिंग कर रहे हैं वो सही नहीं है। इससे वो भी एक पाकिस्तान के लिए क्या थी, तो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की सिचुएशन थी, जबकि उसके एक प्रीमियर फास्ट बॉलर से एम्पायर ने बॉल ले लिया। उसने उस मैच में 2.4 ओवर में 48 रन दिए थे। से उसके अपने ही टीम के कप्तान ने उसे बिना आउट हुए क्या कहा, उसने जो उसका कप्तान था वो बाउंड्री लाइन पे आया और इशारा ऐसे किया कि तुम बाहर आ जाओ, क्योंकि तुम बहुत ही कछुआ की तरह खेल रहे हो T20 में। उसका इंटेंट ही नहीं था तेज खेलने के लिए, वो बहुत ही स्लो खेल रहा था। वो जो पार स्कोर उसे स्टेडियम की थी 200 के लगभग, वो उसके लिए खेल ही नहीं रहा था कि उतना पहुंचा पाए, क्योंकि उसे टीम को, कैप्टन को उस रन को डिफेंड भी करना था, अपने टीम को मैच जिताना भी था। लेकिन अगर कोई मान के बैठे कि नहीं मुझे तो तेज खेलना ही नहीं है। और पावर सर्ज थी, पावर सर्ज यानी कि लास्ट के 10 ओवर के बाद 2 ऐसे ओवर होते हैं जहाँ पे बैट्समैन क्या अपने पावर सर्ज लेते हैं और खुला बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि 2 ही फील्डर बाउंड्री लाइन पे होते हैं, लिटरली जैसे कि पावर प्ले में होता है। तो बिग बैश में 4 ओवर तो आप जानते ही हैं कि पावर में लगातार शुरुआती इनिंग के दौरान 4 ओवर होते हैं। पावर सर्ज के 2 ओवर लास्ट के लिए बचा के रखते हैं, जहाँ पे वो अपने जो बैटिंग स्ट्राइक रेट है, टीम की रन रेट है, उसको इंक्रीज कर सके, बढ़ा सके। वहाँ पे भी रिजवान ने बहुत ही स्लो खेला। तो उसके बाद कप्तान ने क्या किया, बाउंड्री लाइन पे आया, खुद हेलमेट पहन के बल्ला लेके कि मैं जा रहा हूँ बैटिंग करने, मोहम्मद रिजवान साहब अब बाहर आ जाओ, आप किंग हो के कहीं और के, आप विन और लर्न वाले हो तो अपने पाकिस्तान को ही लर्न दिलाओ, मुझे अपने टीम को जिताना है। उसने बाउंड्री लाइन पे खड़ा हो गया और बोला आप बाहर आ जाओ, और खुद बल्लेबाजी के लिए चला गया। बड़ा ही फॉर्चुनेट रहा कि वो भी 1 ही रन बना पाया, लेकिन यह जो मोहम्मद रिजवान को था उसने बाहर बुला लिया कि चलो आप बाहर आ जाओ और टीम की जान बकस दो। और अब तो यहाँ पे एक सवाल ये भी जो मेरे हिसाब से इस पे बात समझनी चाहिए हम लोग को, या पूरे जो बाबर और रिजवान के जो क्या है उनके मीडिया मैनेजर है, उनके पर्सनल जो मैनेजर है जिसने उन्हें बिग बैश खेलने की सलाह दी, उससे भी उसे फायर करना चाहिए, उसे हटाना चाहिए यार। उनके मैनेजर को कहाँ बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने के लिए भेजना चाहिए इन दोनों को, लेकिन उन्होंने कहाँ भेज दिया, तो बिग बैश के लिए हाँ आ जाओ, आपका गेम इंप्रूव हो या पैसा मिलेगा। बिग बैश खेलते वो उनके लेवल का लीग है, यहाँ पे खेलते कुछ रन भी बनाते, लोग वाहवाही भी करते यहाँ पे तो कितना भी स्लो भी खेलते तो कोई नहीं वापस तो कम से कम नहीं बुलाता, लेकिन ये BBL वाले थे तो वापस बुला लिया, क्योंकि अगर वे अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, टीम तो पहले ही बाहर होने वाली है, तो अगले साल कोई टीम उन्हें लेगी नहीं। तो जो भी है यह पाकिस्तान के लिए बहुत ही इंटरनेशनल एक बेइज्जती हुई। ये गए थे हाँ बहुत बड़े खिलाड़ी बन के, लेकिन यहाँ पे भी सिर्फ लड़ने के लिए ही खेल रहे थे, विन के लिए नहीं खेल रहे थे। कप्तान ने उन्हें वापस बुला लिया। थैंक यू।